नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। इसके पहले थोड़ी समस्याओं में रहे हैं, बहुत प्रकार के कार्य किया है लेकिन सफलता ना के बराबर मिली है। तो उसकी क्या वजह है और क्या अब 48 साल की उम्र में यह उम्मीद किया जा सकता है कि आगे मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या 48 साल की उम्र में यह उम्मीद किया जा सकता है कि आगे मेरी जिंदगी बदलेगी? ये इनके क्वेश्चन है। और अतली पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था हो, सब पर इनको विस्तार पूर्वक डिस्कशन चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कहीं ना कहीं थोड़े दीर्घायु तो है उनको लेके, मतलब दीर्घायु कहने का सेंस है कि उनकी आयु हो चुकी है अब 30 वर्ष के पार, 40 के आसपास हो सकते हैं, 45 के आसपास हो सकते हैं, 50 के आसपास हो सकते हैं। तो उस एक्सपेक्ट से वीडियो आज की महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन विषय पर बात करूंगा कि आपकी जिंदगी कभी भी बदल सकती है और एज जस्ट नंबर। आपकी जो आयु है वो केवल और केवल नंबर है। इस बात को साबित करने के लिए आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं आज की वीडियो में आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज की वीडियो में पहले मैं प्रश्न पर सुनूंगा, या फिर चलो पहले पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं, उसके साथ ही साथ प्रश्न को डील भी करेंगे। तो इनके हाथ पर पॉजिटिविटी है बड़ी गजब की। पहले तो उस बात को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं और अपनी अपनी हथेली आप खोल लीजिए। अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है तो आप जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाने वाले हो। इनके सूर्य पर्वत पर ना प्रॉपर त्रिभुज बन रहा है। तो सूर्य पर्वत का त्रिभुज आपको सफल बनाने में मदद कर सकता है। आप कुछ बोलेंगे गुरुजी कैसे कर सकता है? मैंने सुना है सूर्य पर्वत पर चतुर्भुज बन जाए, त्रिभुज बन जाए प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो मैंने एक बात और सुना है कि प्रॉपर्टी पैसे से ही खरीदी जाती है। जब जातक की जिंदगी पर पैसा है तभी उसकी जिंदगी पर प्रॉपर्टी होता है। सीधी सी बात है। तो अगर आपकी जिंदगी पर पैसा रहेगा तभी आप प्रॉपर्टी का सुख भोग करोगे। अदरवाइज प्रॉपर्टी का सुख भोग करना तो उतनी ही दिक्कत वाली बात है जितनी दिक्कत वाली और चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में ना सूर्य पर्वत पर इनके प्रॉपर त्रिभुज बन रहा है, उसका एक्टिवेशन जब मैं बताऊंगा ना तो बहुत लोगों को आज बहुत संतुष्टि मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग, एकदम पूरी गहराई के साथ मैं बताऊंगा और पूरी गहराई के साथ आप समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले देखिए आपका त्रिभुज। तो ये है आपका सूर्य पर्वत। किसी किसी के हाथ पर सूर्य पर्वत शिफ्ट कर जाता है। एक तो देखो यहाँ पर ये सूर्य का पोर्शन है जो कि आपकी सूर्य फिंगर के नीचे वाली अवस्था है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पोर्शन। पहले मैं एक कंसेप्ट को और क्लियर करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ झोला साहब एस्ट्रोलॉजर भी कह देते हैं, चलो मैं किसी पर व्यक्ति विशेष करके टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे झोला छाप लोग होते हैं जो ये बात कह देते हैं कि सूर्य पर आपका सूर्य दबा हुआ है। मतलब ये समझना, वो बस इस बेसिस पर कहते हैं कि सूर्य का ये फिंगर है और इसके नीचे होता है सूर्य पर्वत और यहाँ पर ऐसे दबाव दिखे तो ये दबा हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ। आपको झोला छाप के चक्कर में नहीं रहना, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ समझ लो कि मैंने मैक्सिमम लोग के हाथ पर ऐसे देखा और जिनके कुंडली में खास करके बुधातित्व योग बनता है, उनके हाथ पर सूर्य और बुध का अटैचमेंट होता है, वो शिफ्ट करता है। अब इनके हाथ पर हो सकता है, मे भी चांसेस है लोग बोलते हैं आपका सूर्य दबा हुआ है, लेकिन सूर्य दबा हुआ कैसे? सूर्य रेखा बड़ी अच्छी इनके हाथ पर है, सूर्य पर्वत इनका शिफ्ट करके यहां पर आया है। तो पहले सूर्य पर्वत को जज आप कर लीजिए कि वो कैसा है। अगर उस पर आपको ऐसी आकृति दिखे, जैसे यहां पर एक ट्राइंगल ये वाला दिख गया और ये वाला दिख गया, दो ट्राइंगल्स। अब मैं बात करता हूं ये ट्राइंगल है तो क्या फल देगा। देखो त्रिभुज जो है ना हमेशा अच्छा फल देता है, ये एकदम वेरीफाइड है, ये टोटली वेरीफाइड है कि त्रिभुजनुमा आकृति आपको हमेशा अच्छा फल देता है, आपकी जिंदगी को बदलने में हमेशा सार्थक रूप से यूज होता है।
कहीं ना कहीं सार्थकता दिखती है त्रिभुज के फल में। तो त्रिभुज अगर आपके हाथ पर है, सूर्य पर्वत के आसपास है, तो 45 से 50 वर्ष के बाद इसका एक्टिवेशन होता है, याद रखना। अगर त्रिभुज आपके दिख जाए आपके हृदय रेखा से नीचे, तो समझना जिंदगी अभी बाकी है, समझना जिंदगी अभी बाकी है, आगे और कुछ करना है, आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे जिंदगी पर कुछ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि उम्र एक नंबर होता है। मैंने ऐसे अपने जिंदगी पर बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। जो व्यक्ति पैसा कमाना शुरू ही किया जिस व्यक्ति ने 45 वर्ष के बाद, मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं। मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं जिस व्यक्ति ने पैसा कमाना 45 के बाद शुरू किया, और मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं जिस व्यक्ति ने कमाना 45 के बाद शुरू किया है। तो कहने का अर्थ है कि एज पर मत जाओ, अपने डेडिकेशन समर्पण को बना के रखो। अगर आपके सूर्य पर्वत पर त्रिभुजनुमा आकृति दिख जाए आपके हृदय रेखा से नीचे जो बनती है, जो इस यहां पर मैं दिखा रहा हूं, अगर इतनी स्पष्टता के साथ दिख जाए, समझना आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, आपको नेगेटिव ख्यालात मन में नहीं लाना चाहिए। अगर आप नेगेटिव बनते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं एक दुविधा वाली बात है कि आप नेगेटिव बन रहे हैं। और नेगेटिव बनने से क्या समस्याएं होंगी? आप वर्तमान समय में अगर आप नेगेटिव बन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को जस्टिफाई या चीज़ों को देख नहीं पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी पर कौन सी चीज़ें कैसी घट रही है। मे भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो अब अभागा है, मैं ही अभागा हूँ, मेरा ज़िंदगी फूटा है, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिल सकती। तो वो होप मत छोड़ो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी कुछ एक उम्र के बाद बदलती है, जो मे भी चांसेस है 35 के बाद हो, मे भी चांसेस है 40 ईयर्स के बाद हो। तो होप बिल्कुल नहीं छोड़ना, पॉजिटिविटी बना के रखना। और इनके हाथ पर जो अवस्था है ये 1000% जातक को बढ़िया फल देता है। ये अवस्था 1000% जातक को बढ़िया फल देता है। ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। और एक क्वेश्चन थे कि क्या मैं आगे कुछ कर सकता हूं, तो डेफिनेट रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा भी आपकी अच्छी है, उसको मैं दिखाऊंगा। भाग्य रेखा भी आपकी कमाल की है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। अब आपकी पॉजिटिव चीज़ को मैं देखूंगा। तो ये आपने देख लिया त्रिभुज। त्रिभुज के बाद एक बढ़िया सूर्य रेखा यहां पर से देखिए, फिर मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं। ये एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा थी, यहां पर से देखो। फिर ये एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा थी, यहां पर से देख गई। इसी के ऊपर एक बना त्रिभुज, और यहां भी बना एक त्रिभुज, और आगे भी ये सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, बड़ी बेमिसाल है, धमाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद और भी कुछ बना, और भी कुछ बना। ये एक जैसा दिख रहा है मुझे फिश जैसा आकृति, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं है। अब देखो ये कहाँ पर ये मिस कर गया, ये पॉजिटिविटी। यहाँ पर से एक लाइन आकर यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर से फिर मैं दिखाऊं, फिर यहाँ पर से एक लाइन आकर यहाँ पर आ गया। अगर ये ऐसे बन जाता ना तो ये फिश बन जाता। हो सकता है मे बी इन फ्यूचर बन जाए, लेकिन अभी ये बन नहीं पाया। तो ये भी एक बढ़िया इंडिकेशन डेवलप करा है। मे बी चांसेस आपकी ज़िंदगी बदल सकती है आगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, आयु को लेकर ज़्यादा चिंतित ना रहें आप। और ये वाले देखो त्रिभुज है, जो कि मैंने दिखा दिया आपको बड़ी स्पष्ट तरीके से। और आगे यहाँ पर से भी देख लो, जो कि दोनों सूर्य रेखा के साथ है। बुध पे खड़ी लाइन से, इंसान तेज है, ये सब पॉजिटिविटी है। बाकी और दिखाओ तो मैं सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है, तो व्यक्ति 23 तराक तो है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं रही है, ठीक ठाक सी रही है, बहुत बहुत कमाल की भी नहीं रही है। अब ये मैं भाग्य रेखा में डिफरेंसेस को समझाता हूँ। ये इनकी माइंड रेखा है, भाग्य रेखा नहीं है। और माइंड रेखा 2 ब्रांचेस के साथ है। दिमाग के बहुत तेज हैं आप, लेकिन भाग्य का साथ ना होने की वजह से दिमाग की तेजी भी काम नहीं करती है, मैं आगे बताऊंगा। आपकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छी है, इमोशनल तो नहीं है बहुत ज़्यादा, और विष्णु का फॉर्मेशन भी है, जीवन रेखा भी बहुत कमाल है, आयु दीर्घायु है। लास्ट में ही आपको ज़्यादा बड़ी तरक्की है। त्रिभुज बना हुआ है, बहुत जबरदस्त त्रिभुज दिख रहा है मुझे। यहाँ पर से देख लो, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर से देखो, प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, ये भी प्रगति के योग को दर्शाती है, जिंदगी व तरक्कियों को बताती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद मैं दिखाऊं तो बढ़िया दिखने वाली आपकी, एकदम ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी मंगल रेखा है। ये भी आपकी देख लो मंगल रेखा है, जो बड़ी कमाल की है। इवन बेमिसाल मंगल रेखा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। यहाँ से भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त। एक स्क्वायर साइन आपके बनाए आपके बृहस्पति पर, जो कि बड़ा कमाल का है। अब ये तो होगी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत एक बढ़िया बुध रेखा जो बिजनेस के योग को बता रही है, तो बुध रेखा भी बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। और भाग्य रेखा कुछ बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं थी, तो टूटी फूटी सी अमाउंट में थी। उसके बाद यहां पर से एक लाइन्स है, जो कहीं ना कहीं ये हो सकता है माइंड रेखा से जुड़ जाए, फिलहाल अभी जुड़ी नहीं है, तो इसका कोई टिप्पणी नहीं। ये आपकी चंद्रमा पे एक लाइन्स है, जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाता है। तो जितनी रेखाएं मैंने ड्रॉ की है ना, ये पॉजिटिविटी थी। आगे भाग्य रेखा भी ठीक ठाक चीज़ दिख रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, शुक्र भी बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया है, चंद्रमा भी ठीक है, दोनों मंगल ठीक है, और आपका सन मरकरी ठीक है। मतलब प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। प्लैनेट्स खराब कंडीशंस में भी नहीं है, अच्छे कंडीशंस में है, जहाँ पर से लोगों को ग्रहों का फल इनके ज़िंदगी पर अच्छा आ पाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है।
और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया। अभी हम बात करेंगे कि आखिर 48 साल हो गया, हम नेगेटिविटी पर बात करेंगे। आखिर इनका 48 साल हो गया तो कामयाबी क्यों नहीं मिली? आखिर इन्होंने मुझसे ये पूछा क्यों कि गुरुजी मैंने बहुत चीज प्रयास किया लेकिन मुझे नहीं मिला? ये बात कितना जस्टिफाई कर रहा है? अब देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं कि भाग्य रेखा, चलो ठीक है, मणिवंश से थी, अच्छे परिवार से ताल्लुकात आप रखते हैं, और भाग्य रेखा अच्छी ना होने की वजह से बीच में तो भाग्य रेखा है ही नहीं, हल्की हल्की सी है, वो तो मतलब ऐसा मतलब बनता है कि जातक को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, खर्च चलने लायक पैसा आया जिंदगी पर, और उनके उनसे उनका गुजर बसर हो गया, फिर आगे आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसा ज़्यादा जमा करने में दिक्कत होता है, भाग्य का साथ कम मिलता है, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं होती, उतनी अर्निंग्स होती जितने में घर चल जाए बढ़िया से। तो यहां पर से ज़्यादा विशेष अर्निंग नहीं होती, और भाग्य रेखा का शुरुआती दौर से अभाव था 36 वर्ष तक। 36 ईयर तक भाग्य रेखा का अभाव जरूर था, नो डाउट। आपने काफ़ी स्ट्रगल्स किया है, मे भी चांसेस है कि आपको आपके जो गुण है उनका फल नहीं मिल पाया होगा। अब भाग्य रेखा टूटी हुई अवस्था में थी तो बेशक नहीं मिल पाया होगा। उसके बाद 36 के बाद तो भाग्य रेखा दिख रही है आपके हाथ पर। 36 ईयर के बाद तो डेफिनेट रूप से भाग्य रेखा दिख रही है, आगे भी चल रही है, तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स तो हैं, अब बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स है। मे भी चांसेस है कि आगे जिंदगी आपकी बदल जाए, बहुत चांसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद और भी पॉजिटिविटी है और भी नेगेटिविटी, उसको मैं बताऊंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी, और एक नेगेटिविटी और थी, बृहस्पति पूरा डैमेज था, तो बृहस्पति का उपाय करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति दबाव लिए हुए कंडीशंस में था, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि बृहस्पति का पूरा पूरा दबाव है हाथ पर, मतलब बृहस्पति में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। और जब बृहस्पति में ताकत नहीं है तो ये भी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत को इंडिकेट करता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते, जातक के लाख कोशिश करने के बाद भी जातक उस कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते जितना कामयाबी को के एक्सपेक्टेशंस के साथ ये कार्य करते हैं। तो जुपिटर के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है, वो तो मैं दे दूंगा, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी। और जिस भी जातक का मैंने जुपिटर वीक देखा है उनकी जिंदगी पर इस कदर की समस्याएं आते भी जरूर देखा है मैंने, कि ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में ना दिक्कतें होती है। मतलब कार्य शैली इनकी बड़ी अच्छी होने के बाद भी इनका कार्य क्षेत्र ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता, चूंकि जुपिटर घर पर होता है। तो ये नेगेटिविटी थी, तो मैं इनके बातों से जरूर सहमत हूं कि ये जितना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उस प्रकार से नहीं हो पाई। अब आगे तो मुझे होप दिख रहा है, और इस जुपिटर का उपाय मैं आपको पर्सनली जरूर दे दूंगा। बाद बाकी जो भी अतली पर चीज़ें हैं वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को कवर करता हूँ। एक क्वेश्चन और आंसर कर देता हूँ, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ? तो आप व्यापार ही कर सकते हैं, व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। और इस रेखा के विषय में एक बात मैं बता दूं आपको, तो बढ़िया ग्रेटर ट्रायंगल बनाया है, लेकिन भाग्य रेखा के अभाव और जुपिटर की कमी की वजह से इसके बहुत विशेष फल नहीं आ पाए होंगे। लेकिन आगे आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, और आपकी जो ग्रेटर ट्रायंगल है ये आपके हाथ पर बहुत अच्छी है। तो मे भी चांसेस है कि अगर आपने प्रयास किया तो सफलता जिंदगी पर मिल सकती है। बस एक अच्छे होप से, एक अच्छे उम्मीद से, एक अच्छे एनर्जी से आप प्रयास करो, और जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने का मैं सार्थक उपाय दूंगा, उसको खत्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो ये तो चीज़ आपने देख लिया। अभी चलिए इनके जीवन रेखा से चीज़ों को हम कवर करते हैं, बड़ी गहराई बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का भी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, यहां पर से मैं दिखाऊं तो इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, तकरीबन 19 वर्ष की आयु से ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बचपन में जो डिग्री पूरे करने के योग थे, लेकिन थोड़े स्ट्रगल्स तो बचपन में रहते, कुछ प्रगति के योग भी थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल रही है बचपन में, ये भी मैं देख रहा हूँ। अच्छे परिवार से रहने के बावजूद 19 वर्ष से इंडिपेंडेंट हो गए। 20 में एक दिक्कत था, 22 में फिर आपकी कमाई शुरू हो गई, 24 में कमाई शुरू के योग थे, जो भी छोटा थोड़ा बहुत ही कमा रहे थे। फिर एक 28 में तरक्की हुई थी, 29 में एक दिक्कत, फिर जिंदगी ठीक थी, 33 में एक तरक्की, 34 में दिक्कत, 36 में एक दिक्कत। 36 के बाद थोड़ी स्मूथ जीवन रेखा रही है, कहीं ना कहीं काम हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं लेकिन फिर भी काम हुआ है। 36 के बाद डायरेक्टली आपकी जिंदगी पर एक तरक्की थी 46 ईयर में। 46 ईयर में एक तरक्की के योग थे, फिर आगे जिंदगी ठीक थी, आगे जिंदगी ठीक चल रही है, इवन जीवन रेखा स्मूथ है। एक आपकी तकरीबन 52 ईयर्स में तरक्की है, फिर एक बड़ी तरक्की है आपकी 56 ईयर में, फिर आप 58 में भी एक यात्रा है जिंदगी पर। फिर 60 के बाद से लेकर 72 तक बढ़िया जिंदगी पर ग्रोथ हो सकता है, आपके बच्चे करें, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं तो 70 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, और स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति, जो कहीं ना कहीं आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। यहां पर से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो अब लाइफ लाइन पर ये जो कट्स है ना, इसको हम कहते हैं राहु रेखा, वो आपके लाइफ लाइन पर नहीं है।
तो ये एक बेहद खुशी की बात है, एक बेहद अच्छी बात है, जहां पर से जातक को स्ट्रगल्स कम रहते हैं और अचीवमेंट जिंदगी पर आने के चांसेस बनते हैं। भाग्य रेखा का प्रबल होना आगे चल के ये भी कहीं ना कहीं तरक्की को दर्शा रहा है। बाकी जुपिटर का उपाय मैं आपको जरूर दूंगा और ये उपाय तो आपको करना चाहिए। तो यहां पर से ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया। और प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कुछ मंगल रेखा आपके हाथ पर जरूर अवस्थित है, जो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी पर बचा रही है, प्रोटेक्ट करा रही है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से ये कार्य जिंदगी पर जरूर कर रही है। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव नेगेटिव और आपके प्रश्न है। अभी आपके अतिरिक्त हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे स्क्वायरस पाम मध्य में इसके बाद सफलता को पाते, लगभग बैलेंस ठीक है, लेकिन थोड़ी हार्ड होने की वजह से जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। धन आगमन को लेकर विशेष समस्या विशेष आपत्ति की बात नहीं है। फिर देखिए थंब एक जबरदस्त इच्छा शक्ति को बता रहा है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक के किसी के अंदर झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हो सकते हैं, इसमें भी कोई दाग धब्बा नहीं है। तो ये तो हो गई थंब की बात। फिर देखो समझदारी के लोग कितनी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर आप पर खड़ी लाइंस दर्शाती है कैसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। और यहाँ पर से कुछ आपके थोड़े इंट्रोवर्ट लाइंस है, मतलब सबसे गुल्ला मिलना विशेष पसंद नहीं है। बृहस्पति के फिंगर चोरी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती तो है, इसका यही अर्थ होता है। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, और सैटर्न फिंगर और बृहस्पति फिंगर में जब भी थोड़ा सा क्लोजनेस दिखे तो ये समझना कि ऐसे व्यक्ति अपने गुण का खाते हैं, इनमें कोई ना कोई गुण डेवलप करता है, इनमें कोई ना कोई डेवलप करता है जिससे वो जिंदगी पर पैसा कमाते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी और कंडीशंस, आपकी और पॉजिटिविटी कैसी है आपके हाथ पर। उसके बाद देखो आपका बुद्ध फिंगर बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय करा रही है, डेफिनेट रूप से। फिर देखिए यहां से दबाव है, ये तो स्ट्रगल्स डेफिनेट रूप से आपने 32-33 तक तो बहुत किया है। फिर ये कुछ लाइंस है जो कि सेवा भावी नेचर है, मतलब लोगों के लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, सबको लेके चलना, ये वाली इच्छा है। कुछ आपके स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी को दर्शा रही थी। बाकी बृहस्पति गड़बड़ तो है, इसका उपाय तो करना है। एक चीज़ें ठीक है 40 के बाद, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना बेहद ज़रूरी है। बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, तभी आप आज तक सर्वाइव किए हैं। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर से एक लाइन्स है और दो मुखी माइंड रेखा। माइंड रेखा अगर दो मुखी हो तो जिंदगी पर अच्छे अचीवमेंट्स को दर्शाती हैं और आपके दिमाग के तेजी को दर्शाती है। एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसा आकृति आपके हाथ पर जरूर बना है, जो 36 वर्ष के बाद एक मेजर चेंज को दर्शाता है। कुछ ना कुछ चेंज जिंदगी पर आएगा या आया होगा और आगे भी आने के चांसेस हैं। क्योंकि आप एकदम से खराब समय से अच्छे समय में आए तो थोड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर आपके आगे जिंदगी पर आगे बढ़ने के योग तो हैं। हृदय रेखा बहुत ही अच्छी है आपकी, दिल की बहुत स्ट्रांग है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। माइंड रेखा हृदय रेखा बड़ी अच्छी कंडीशंस में है आपकी। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है लाइफ के लास्ट तक। बस यूं ही आप प्रयास करते रहो कुछ अपनी नेगेटिविटी को दूर के, चूंकि कहीं ना कहीं रीजन बन गया बृहस्पति, इतने अच्छे योग होने के बावजूद भी बृहस्पति एक रीजन बन गया जिंदगी पर असफलताओं का। मे भी उतनी ज़्यादा सफलताओं का नहीं, ये कह सकते हैं हम। बाकी भाग्य रेखा अच्छी जिंदगी के लास्ट तक, तो डिस्टर्ब शुक्रवार थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा कमाल का है, इंसान बहुत तेज है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। सूर्य रेखा अच्छा है, गुणी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, आगे भी बढ़ रही है, समझदारी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल्स है जो कहीं ना कहीं 50वें वर्ष के बाद भी जिंदगी पर धैर्यता को दर्शा रही है, स्टेबिलिटी को दर्शा रही है। मे भी चांसेस है धन लाभ भी हो जाए, फिश जैसा बन रहा है लेकिन फिलहाल बना नहीं है, तो ये पॉजिटिविटी है। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है जिसको बुद्ध रेखा पर खड़ी लेखा करते, ये आपके दिमाग की तेजी को दर्शाती है। जातक पैसा कमाने जानते हैं और किसी भी पल ये पैसा कमा सकते हैं बहुत ही आराम से। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी से जिंदगी पर चलते, पराक्रमी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। देखो इस केस में विशेष स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुपिटर का दबाव है तो डाइजेशन संबंधी मामले में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, तो उस पर आप नियंत्रण रखना, बाद बाकी कुछ नहीं होगा। यहां पर से एक लाइन्स है जो थोड़ी सी माइंड रेखा से मिली नहीं है, मिलेगी तो इसके फल तब माइंड रेखा से कंपैरिजन किए जाएंगे या फिर माइंड रेखा के समतुल्य फल आने के चांसेस बनेंगे। बाकी मंगल अच्छा है, काफी एनर्जी है आप में, काफी पराक्रम है और समझदार भी हैं आप।
चंद्रमा बढ़िया, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, कुछ विशेष यात्रा के योग थे, हो सकता है एक बड़ी यात्रा हो, विदेशी धरती से यात्रा के योग बने, कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य रेखा का बहुत स्टेबल नहीं होना एक फिश तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। बाकी भाग्य रेखा का बहुत स्टेबल नहीं होना इस बात का परिचय कराता है इस जातक को बहुत अच्छा फल नहीं मिला है शुरुआती दौर से। 36वें के बाद बढ़िया था, तो वो कहीं ना कहीं मेकअप कर रहा था, एक मिस्टीरियस क्रॉस के साथ था। 55वें वर्ष तक तो ठीक है, उसके बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, तो बस आप यूं ही प्रयास करें अपने नेगेटिविटी को दूर करके। बाकी ज़बरदस्त आपके शुक्र लग्जरी के लाइन्स है, थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी रही है आपकी। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा मैनेज करते हैं, शुक्र बढ़िया लग्जरियस जिंदगी रहती है। शुक्र अच्छा होने के बाद एक चीज़ तो है, पत्नी के तरफ से धन लाभ होता है, वाइफ काफ़ी लकी होती है, उनका सम्मान करना चाहिए। शादी के बाद थोड़ी भागदौड़ तो जरूर होती है, तो शुक्र अच्छा है आपका। ज़बरदस्त मंगल पराक्रमी है, कुछ टेंशन्स लेंगे आप, थोड़ा दिमाग में बातें चलती हैं मंगल की वजह से। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी कमाल की, आयु दीर्घायु, नो डाउट। आयु को लेकर वैसे भी विशेष टिप्पणी नहीं होती और ना हमें सोचना चाहिए, लेकिन ऐसी आयु रेखा आपको एक अच्छा आयु प्रदान करती है। तो ये तो हो गई इनके अतली के विश्लेषण के विषय में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।